नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिफ्लेक्स सीरीज में। वो सीरीज जहां हम क्वेश्चन को रटते नहीं बल्कि उनके शब्दों को आपस में ऐसा रिलेट करते हैं कि एग्जाम हॉल में सवाल देखते ही, पलक झपकते ही आपका रिफ्लेक्स सीधे सही आंसर पर टिक करे। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के 30 सवालों को भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य परिचय की, जिसमें जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक। आवंटन का आधार यानी कि कैसे मिलता है, ये विशेष प्रमाणन जो किसी उत्पाद को उसकी अनूठी भौगोलिक उत्पत्ति, मूल गुणवत्ता, बाजार में उसकी ख्याति और अन्य विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर दिया जाता है। भविष्य का विजन की बात करें तो यहाँ पे देश में इसकी तेजी से काम हो रहा है, जिसके कारण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक कुल 10,000 जीआई टैग जारी करने का यह लक्ष्य रखा है। अगर कानूनी ढांचे की बात करें तो इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय संसद ने 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट पारित किया था। अब इस 1999 को याद कैसे करना है, देखो जीआई, इसमें आई का होता है 9वां नंबर का अल्फाबेट, ठीक है। आई क्या होता है, 9वें नंबर का अल्फाबेट होता है एबीसीडी में। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 9 आ रहे हैं, तो ऐसे याद कर लेना। जीआई का मतलब होता है 1999 में इसका एक्ट पारित हुआ था। और यहाँ पे बात करें, ये संसद से पारित होने के बाद कुछ साल में यानी कि 15 सितंबर 2003 में पूरे देश में लागू हो गया था। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये टैग किसी भी उत्पाद को हमेशा के लिए नहीं मिलता है। ये बाजार पंजीकरण होने पर इसकी जो वैधता वैलिडिटी रहती है वो 10 वर्षों तक रहती है। इसमें भी सेम है, जीआई में आई जो है 9th है नंबर है, और इसके बाद क्या आता है 10, तो 10 वर्षों तक रहेगी किसी भी प्रोडक्ट की वैलिडिटी। और इसके लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि DPIIT यहाँ पे करता है। और इसके ऑफिस की बात करें तो इसका ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में है, जहाँ पे इसकी रजिस्ट्री होती है। यहाँ पे बात करेंगे भारत के सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था, और ये मिला था दार्जिलिंग चाय को। देखिए लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 में, और उसके एक साल बाद यानी कि 4 में किसको मिला, चाय को मिला, ठीक है। तो 4 से 4 का चा और चाय का चार, तो ऐसे याद कर लेना फर्स्ट में किसको मिला। वैसे सभी को याद हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट तो याद होता ही है। और ये पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है, जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र है। स्पेशलिटी की बात करें तो इसका नाम, वर्ड और ब्रांड पहचान लोगो दोनों श्रेणियों के कानून की सुरक्षा पे दी जाती है, केवल चाय के नाम के लिए नहीं। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन, जून 2026 तक कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ भारत में पहले स्थान पर है, तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब याद कैसे करना है, देखो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ पे जितने लोग उतने जीआई टैग यहाँ पे ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों, इसमें पहला है भगैया सिल्क साड़ी, कुचाई सिल्क साड़ी, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प, इसको प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया है झारखंड को। अब इसको याद कैसे करना है, देखो तो यहाँ पे दोनों सिल्क साड़ियां हैं, और एक का नाम है भगैया और दूसरे हैं कुचाई, तो ये दोनों झारखंड से रिलेटेड। दूसरी बात करें तो मुंडा ज्वेलरी है, मुंडा एक विद्रोह भी हुआ था जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और वो कहाँ है, झारखंड एरिया में है। और बांस की बात करें तो बांस शिल्प उद्योग, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही याद कर लेना, हस्तशिल्प उद्योग में आता है बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य की पत्थर कट्टी कला, 52 बूटी साड़ी और पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है, तो ये बिहार का है जीआई टैग। नेक्स्ट, जून 2026 में असम के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत मिला है जीआई टैग, तो ये मिला है बिहू पेपा। तो यहाँ पे इसका तो नाम ही बिहू पेपा है, तो बिहू क्या है, असम का एक सांस्कृतिक त्योहार है, ऐसे याद कर लेना बिहू पेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध गजक और रेवड़ी को जीआई टैग मिला है, तो गजक और रेवड़ी ये हैं मेरठ की फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार और प्रसिद्ध पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। तो जो इसकी ट्रिक होगी, देखो अनंतपुर अनार का अनंत, ठीक है, अनंत यहां से ले लो, अनंत ब्रह्मांड में अंधे की तरह खादी पहनकर मत घूमो, कहने का मतलब है अनंत से लिखो, ब्रह्मांड क्या होता है, अनंत होता है हमारा, ठीक। तो ब्रह्मांड में अंधे की तरह खादी पहनकर मत घूमो, खादी तो यहाँ पे पोंडुरु खादी आ गया, और अनंत ब्रह्मांड अंधे की तरह यानी कि आंध्र प्रदेश में है, तो ठीक ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2026 में असम से जीआई टैग प्राप्त किस उत्पाद का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भी लंदन में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है? तो ये हुआ है असम की कारबा आंगलोद अदरक को। अब यहाँ पे देखो ना, ये क्या कैसे याद करेंगे इसको, तो अदरक से लगा, जो अदरक वाली चाय होती है ना, चाय, वो क्या है, उसको पीना बहुत क्या होता है, औसम होता है, यानी कि असम होता है। असम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको औसम, ठीक है, औसम कि मतलब असम होता है, ठीक है। अदरक वाली चाय पीना क्या होता है, बहुत औसम होता है, यानी कि औसम, असम से रिलेट कर लेंगे। और ये कहाँ निर्यात होती है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में निर्यात हो रही है फर्स्ट टाइम, तो इंपॉर्टेंट है ये और ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमगोटक पुलित को जीआई टैग से सम्मानित किया? तो ये सिक्किम के हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी, तो जो लेपचा है ना, लेपचा जनजाति, पहली बात तो ये सिक्किम की है, तो यहाँ पे लेपचा वाद्य यंत्र है, जिसमें पहला है तुंगबुक और पुमतोंग, ये दोनों क्या है, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक सांझी शिल्प मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर तो मेरठ के पारंपरिक बिगुल, इसको तो आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश का है। मथुरा भी उत्तर प्रदेश की, जरी पोशाक उत्तर प्रदेश के, सांझी शिल्प ये भी उत्तर प्रदेश का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर की तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है वाराणसी की। तो इसका कनेक्शन है वाराणसी, यानी कि काशी में तिरंगा और यानी कि रंग वाला, ठीक है, तिरंगा बर्फी खाने का यहाँ पे, और मूर्तियाँ यहाँ पे, मूर्ति है ना, ढलवा मूर्ति, तो ये हर घाट पर दिखती है मूर्तियाँ, वाराणसी के घाट पर, ठीक है, तिरंगा बर्फी और मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो ये मिला है असम राज्य की चाय। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब कोई चाय पीता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, वूलाला, क्या औसम चाय है, ठीक है, तो वूला चाय कहाँ की है, असम की है, और असम को किससे रिलेट करना है हमेशा, औसम से, औसम से, ठीक है, यानी कि शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक शिल्प विलोवैट और रामबन अनारदाना को जीआई टैग यहाँ पे मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर के। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको कश्मीरी लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कश्मीरी विलोवैट, नाम में ही इसके क्या है, कश्मीरी है, ठीक है। और रामबन अनारदाना को कैसे याद करेंगे, जो अनारदाना होता है वो लाल होता है, और कश्मीर का जो अनार है वो बेदी लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये यूरोपीय संघ का है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, ये हिमाचल का है, ठीक है। अब हिमाचल का कैसे है, कांगड़ा जो घाटी है वो हिमाचल में है, यानी कि हिम के आंचल में। अब जहाँ पे हिम के आंचल यानी कि वहाँ पे बर्फबारी होगी, वहाँ पे ठंडा होगा, तो वहाँ के लिए क्या है, चाय बहुत जरूरी है, इसलिए कांगड़ा जो चाय है वो हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते, थोलाई फूलमाला और कुंभुम पनीर थ्रेचाई, इनको जीआई टैग प्रदान किया है? तो यहाँ पे कोनम और थोलाई, ये जो क्या है ना, ये शब्द क्या होते हैं, दक्षिण में होते हैं, और दक्षिण में भी कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बनारस के किन प्रमुख उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये क्या है, बनारसी सहनाई, बनारसी तबला और बनारसी भड़वा मिर्ची, तो ये सभी क्या हैं, बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल रायगड़ा शॉल को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो इसको मिला है ओडिशा को, ओडिशा का जीआई टैग है। अब याद कैसे करना है, जो काला जीरा चावल है ना, अब काला जीरा चावल खाकर क्या इंसान हवा में उड़ने लगता है, और उड़ने लगता है तो ये कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया, उड़ने का ओडिशा से कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग की मान्यता मिली है? तो ये अयोध्या में है हनुमानगढ़ी, ये तो सभी को पता ही होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के प्रसिद्ध मरचा धान और मिथिला मखाना को जीआई टैग यहाँ पे मिला है? तो ये बिहार को मिला है। यहाँ पे बात करें इसकी, तो मिथिला कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, मिथिला मखाना हो गया, और मरचा क्या है, धान, तो ऐसे याद कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शिव कथोन फल को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है लद्दाख। अब यहाँ पे ना, शिवक थोन में, थोन का मतलब है थर्मल,
ठीक, थर्मल से कनेक्ट कर लो इसको, मतलब नहीं है थोन का कनेक्ट करेंगे हम थर्मल से या गर्म से। तो यहाँ पे इसका जो है, तो जो लद्दाख है, लद्दाख में ठंडा पड़ता है और ठंडे के लिए क्या करते हैं लोग, थर्मल यानी कि गर्म रहने के लिए सीबकथोर्न फल को खाते हैं। किस राज्य के काजू कर्नल और अंगसेची वेंगम यानी कि अगसेन बैगन को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है गोवा। यहाँ पे बात करेंगे, गोवा में लोग बैठकर क्या करते हैं, काजू खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, काजू खाते हैं, रोस्टेड काजू खाते हैं। तो काजू कर्नल और यहाँ पे बैगन को भी ऐसे ही काजू के साथ कनेक्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ये दोनों किसके हैं, गोवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद और जडेरी नाम कट्टी और चेदी बट्टा भुट्टा साड़ी इनको जीआई टैग मिला है? देखो सलेम क्या है ना, सलेम जिला कहाँ का है, तमिलनाडु का है। यहाँ पे ये तो ऐसे हो जाएगा। और ये साबूदाना उत्पाद है कहाँ का, सलेम जिले का। जडेरी नाम कट्टी की बात करें और भुट्टा की बात करें तो कट्टी और भुट्टा ये कैसे हैं, साउथ के ही शब्द हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग और ग्वालियर कालीनों के जीआई टैग मिला है? अब जो गोंड जगह है ना, गोंड ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, एमपी में, और ग्वालियर भी वहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो ग्वालियर के कालीन और गोंड पेंटिंग कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अमरोहा ढोलक और संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो आपको पता होगा, तो अमरोहा और संबल ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। तो इसको याद करेंगे, जो बसोली पेंटिंग है ना वो इतनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है कि उसको देखकर मन क्या होता है, मन जम जाता है, यानी कि झूम जाता है। तो ये जम से क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है मुरैना। तो मुरैना की गजक तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं आएगा कि गजक, सिर्फ गजक नहीं आएगा, नाम आएगा उसके साथ। जैसे मेरठ की भी गजक थी, तो ऐसी जगह का नाम आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। लेकिन सुंदरजा आम, अब ये कहाँ का है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो सुंदर होगा ना, सबसे सुंदर आम होगा वो सबसे मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा। दुकान में जब ठेले में देखते हैं आप, तो जो सबसे बढ़िया होता है आम वो बीच में रहता है। तो सुंदरजा आम भी क्या है, मध्य में है, भारत के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की मशहूर हलीम डिश, इसको भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है? अभी जो हलीम डिश है ना, इसको खाकर हर कोई हैरान हो जाता है, तो हैरान से क्या आ गया, हैरान से हैदराबाद आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये हलीम डिश भारत की सबसे पहली कौन सी है, नॉनवेज डिश है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे एक ही दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले हैं? तो ये अपना उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो 10,000 जो है ये 2030 तक के लिए, ना कि 35। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, 2030। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सुंदरवन के प्राकृतिक शहद और मुर्शिदाबाद के छाना बोरा मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो सभी को पता है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर जाता है, पश्चिम बंगाल में, और मुर्शिदाबाद जिला कहाँ पर है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, बी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये थे आज के वो 30 सवाल जो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए लॉक हो चुके हैं। मिलते हैं रिफ्लेक्स सीरीज के अगले एपिसोड में कुछ और नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।